गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कॉमर्स। तो आज हम अपना फ्लेमिंगो का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द रेड ट्रैप और इसकी जो ऑथर है उनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। ओके, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द है। पूरा चैप्टर ऐसे इंसान पर बेस्ड है जो कि जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं था, ठीक है, वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता था, ठीक है, और उसको लगता था कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है। ओके, अब रेड ट्रैप से उसका मतलब ये था कि ये पूरी दुनिया क्या करती है, जाल बिछाती है लोगों को फंसाने के लिए, ठीक है। और जब कोई इंसान उनकी बातों में फंस जाता है, उसमें फंस जाता है, तो फिर वो कभी वहां से निकल नहीं पाता। ये उसकी मेंटेलिटी की। ओके, तो देखते हैं हम इसको आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या है। इसके एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। The story begins with a red crab peddler who is in a work conditions। यानी कि स्टोरी जब बिगिन होती है जब एक पैगलर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो चल रहा है, मतलब चल फिर रहा है, ठीक है, उसके साथ ये स्टोरी बिगिन होती है, ठीक है। उसकी वर्क कंडीशन से मतलब है कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, ठीक है, और बिल्कुल भी वो दिखने में अच्छा नहीं था, अजीब सा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। ही इज ड्रेस्ड इन रैग्स एंड इज वेरी फेल एंड लुक्स स्टार्व्ड। यानी कि उसकी ड्रेस अच्छी नहीं थी, क्योंकि स्टार्व का मतलब है कि वो भूखा। We learn he has no home and sometimes even begs and steals to survive in the world। यानी कि वो क्या करता था, वो उसके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, तो वो चोरी करता था, उधारी लेता था, ठीक है। और रेड ट्रैप वो क्या, उसका काम क्या था, उसका मेजर काम था रेड ट्रैप बनाना, यानी कि चूहेदानी होती है उसे बनाना उसका काम था। लेकिन उस काम से वो इतना नहीं कमा पाता था, इसलिए वो उसके अलावा वो क्या करता था, चोरी करता था, यहाँ वहाँ भीख मांगता फिरता था, ये उसका काम था। ओके, He leads a lonely life with no one to care about him। उसकी जो लाइफ की अकेले की, उसके साथ कोई नहीं था, उसकी ना कोई फैमिली की ना ही कोई का, बिल्कुल अकेला रहता था। One fine day it strikes to him that this whole world is a red trap itself। If we touch it, it will trap us and never let us go। यानी कि एक दिन सडनली उसके दिमाग में आया कि ये पूरी दुनिया रेड ट्रैप है, पूरी दुनिया चूहेदानी है, अगर हम उसे टच कर लेंगे, अगर हम उसके जाल में आ जाएंगे तो हम कभी उस जाल से निकल ही नहीं पाएंगे। उसके दिमाग में अचानक से ये बात आई। उसके बाद देखो, he goes on to think that there are people out there who are already in this red trap and reaching for the bait। यानी कि उसके दिमाग में बात आई, बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस दुनिया के रेड ट्रैप में, इस चूहेदानी में फंस चुके हैं, लालच की वजह से वो चूहेदानी में फंस चुके हैं। On one cold evening he reaches at a cottage to ask for shelter। फिर ये सब खत्म हुआ, ये तो हमें पता चला वो कैसा था, वो क्या सोच रहा था, ठीक है। फिर एक दिन वो चलते चलते एक ठंड की रात में एक किसी के घर पहुंचता है, ठीक है। वहाँ पे जाके बोलता है कि मेरे को रहने के लिए कुछ टाइम के लिए, मतलब उसको शेल्टर चाहिए होता है, ठंड होती है, उसको अपनी सर छुपाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। ओके, एंड ओल्ड क्रॉफ्टर लिव्ड इन दैट कॉटेज हु टुक इन द पैगलर। यानी कि क्रॉफ्टर यानी कि छोटे मोटे जो फार्म वगैरह होते हैं ना, वो बंदा पहले वहाँ पे रहता था, ठीक है। और वो क्या करता है, वो उसको अंदर ले लेता है, उसको जगह दे देता है रहने के लिए। आगे देखो, द क्रॉफ्टर नीडेड कंपनी सो ही वेलकम्स द पैगलर। क्रॉफ्टर क्यों ऐसे कोई एक स्ट्रेंजर को जिसको वो जान पहचान नहीं है उसको कोई अंदर क्यों रख लेगा, उसको भी कंपनी चाहिए, कि वो भी बहुत अकेला रहता था, उसके साथ कोई नहीं था, तो उसको किसी की कंपनी चाहिए, कि किसी का साथ चाहिएगा टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए उसने पैगलर को अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दी। ही गिव्स हिम हॉट फूड एंड इवन तम्बाकू टू स्मोक। यानी कि उसने खाना दिया, तम्बाकू वगैरह दिया। दे प्ले कार्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग। द पैगलर लर्न्स दैट द क्रॉफ्टर गॉट 30 kroner for selling his cow which he keeps in a pouch on the window frame। उन्होंने खाना वाना खाया, कार्ड्स वगैरह गेम वेम खेला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्रॉफ्टर ने क्या किया, अपनी उससे बातें करके अपनी बातों में ये बता दिया कि उसने बातों में ये बता दिया कि उसके पास 30 kroner है। जैसे हमारे पास करेंसी होती है हमारी रुपी बोल के, ऐसे उनके उसमें kroner बोला जाता है, ठीक है। जो वो 30 kroner उसे कहाँ से मिले, कि उसके पास काव थी, कि ये काव को बेच के उसने वो 30 kroner रुपये कमाए के, ठीक है, 30 kroner कमाए के। ओके, तो ये बात वो बातों में उस स्ट्रेंजर को यानी कि उस पैगलर को बता देता है। आगे देखो क्या होता है। द पैगलर लीव्स द नेक्स्ट डे बट आफ्टर सीइंग द क्रॉफ्टर लीव हिज कॉटेज ही कम्स बैक टू स्टील द पाउच ऑफ मनी। वो क्या करता है, वो क्रॉफ्टर ना विंडो की, अपनी जो विंडो की फ्रेम पे वो पाउच रख देता है, वहाँ पे पाउच जैसे कील वील होके ना वहाँ पे टांग देता है पाउच को, उसमें 30 kroner होते हैं उसके, ठीक है। अब क्या होता है, वो लोग सो जाते हैं, ठीक है। अगले दिन क्रॉफ्टर उठ के अपने काम के लिए चला जाता है, पैगलर अपने काम के लिए निकल जाता है, ठीक है। लेकिन क्रॉफ्टर तो चला जाता है, पैगलर वापस आता है, क्रॉफ्टर के जाने के बाद पैगलर वापस आता है और वहाँ से विंडो तोड़ के, ठीक है, वहाँ से वो पाउच निकाल के चोरी करके चला जाता है। आगे देखो क्या होता है। आफ्टर स्टीलिंग इट ही टेक्स द वुड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड। यानी कि उसको चुराने के बाद वो जंगल की तरफ चला जाता है जिससे कि कोई उसे पकड़ ना सके।
In the wood, the peddler meets an iron master who mistakes him to be his old comrade. यानी कि अब क्या होता है, वो वहाँ पे जाकर, क्योंकि वहाँ पे जाके वो एक आयरन मास्टर की मिल में घुस जाता है, आयरन मिल में घुस जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाके जो उस मिल के मालिक हो गया, यानी जो ऑनर हो गया, वो उसकी पैगलर को गलती से अपना कोई पुराना कॉमरेड समझ लेके, यानी कि ऐसा बंदा जो उनके साथ पहले काम करता था, ठीक है, वो गलती से होंगे वो समझ के उनको अपने घर के लिए इन्वाइट करके कि तुम मेरे घर चलो। लेकिन पैगलर सच बता नहीं पाता, उसको बताता नहीं है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। आगे देखो, ही इन्वाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस बट ही रिफ्यूजेस, यानी कि वो उसको बुला के, जो आयरन मास्टर हो के, वो उससे कहते हैं पैगलर को कि मेरे घर चलो, लेकिन वो मना करता है। पैगलर क्यों मना कर रहा होता है? क्योंकि उसको पता होता है कि वो चोर है, उसने कुछ चीज़ चुराई है। उसको डर होता है अंदर से कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि ये लोग मेरे को पुलिस में भेज देंगे या मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो मना करता है जाने के लिए। लेकिन आफ्टर दैट द आयरन मास्टर्स डॉटर एगला विजिट्स हिम एंड इंसिस्ट हिम टू स्टे विद देम। उसके बाद क्या होता है, वो बहुत मना करता है, ठीक है, तो वो आयरन मास्टर होता है, वो अपनी बेटी को भेजता है उसको बुलाने के लिए कि तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाए। तो वो जाती है, वो उसको इंसिस्ट करती है कि आप प्लीज़ हमारे घर चलो, क्योंकि आप हमारे घर चलो, और क्रिसमस का फंक्शन होता है, क्रिसमस का फेस्टिवल होता है, उसको हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इन बिटवीन ही फील्स सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी। दे हेल्प द पैगलर गेट अ मेक ओवर एंड ड्रेस हिम इन नाइस क्लोथ्स एंड शेव हिज बियर्ड ऑफ। यानी कि क्या होता है, वो पैगलर उसकी बात मान के चला जाता है, उसकी एगला की बात मान के उन लोगों के घर चला जाता है उनके साथ। लेकिन अभी तक वो ये नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप लोग समझ रहे हो, ओके। तो क्या होता है, वो जब घर जाता है, घर जाके वो लोग उसे रहने के लिए साफ कपड़े देते हैं, ओके, और साफ कपड़ों के साथ साथ फिर वो उसे उसको पैगलर को घर ले जाके, एगला उसके जो आयरन मास्टर होते हैं, वो दोनों मिलके उसे घर ले जाके, घर जाने के बाद उसे साफ कपड़े दे के, नहाने के लिए, चेंज करने के लिए कपड़े दे के, कि कपड़े देने के बाद वो उसे कह के आप रेडी हो जाइए, जबकि हम लोग क्रिसमस की फेस्टिवल की तैयारी करके, ठीक है। उसके साथ वो लोग उसकी जो बियर्ड होती है, ठीक है, उसको भी शेव करने के लिए सामान देते हैं। उसके बाद वो ये सब करके साफ होके एकदम उनके सामने आता है। उसके बाद देखो क्या होता है, आफ्टर दिस द आयरन मास्टर रियलाइजेस ही हैज मेड अ मिस्टेक, द पैगलर वाज नॉट हिज कॉमरेड। उसके बाद आयरन मास्टर को, जब वो शेव वेव करके सब कुछ साफ होके जब उसके सामने आता है, आयरन मास्टर के सामने, तो आयरन मास्टर को ये रियलाइज होता है कि अरे उसने गलती कर दी, ये वो नहीं है जिसको मैं समझ रहा था, ठीक है। लेकिन अब इस सब का दोष आयरन मास्टर उस पैगलर को देता है। आगे देखते हैं हम। Thus the Iron Master thinks he is a frog and decides to turn him in. वो सोचता है कि ये कोई फ्रॉग इंसान है जिसने मेरे को बताया नहीं कि मैं वो नहीं हूँ जो कौन है। वो उसको बुरा इंसान समझ के उसको जेल के अंदर पहुँचाने की ट्राई करता है, मतलब धमकियाँ देता है उसको। लेकिन क्या होता है, एगला इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम। एगला कहती है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब इसमें हमारी भी गलती है कि हमने उनको पहचानने में गलती कर दी, ठीक है। तो एगला अपने फादर से कहती है कि अभी आप रुक जाइए, ठीक है, इसको क्रिसमस मनाने दीजिए, इन लोगों को भी कुछ खुशी होनी चाहिए, इन लोगों को भी किसी के साथ की ज़रूरत है, कुछ हैप्पीनेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो एगला एक बहुत अच्छी लड़की थी, ठीक है, वो इतना अच्छा बिहेवियर था उसका कि उसने उस पैगलर को भी उससे बचाया, अपने फादर से बचाया, और उसके बाद अपने फादर से ये भी कहा कि इसको हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने दीजिए, उसके बाद आप इसको जहाँ भेजना चाहे आप भेज सकते हो। उसके बाद क्या होता है, हर फादर एग्रीज एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर एंड एगला लर्न दैट द पैगलर वाज अ थीफ थ्रू द चर्च अबाउट द इंसिडेंट एट द ओल्ड क्रॉफ्टर्स। यानी कि क्या होता है, वो उसको क्रिसमस मनाने गए कि क्या, और फिर छोड़ गए क्या। उसके बाद जब एगला और उसके फादर नेक्स्ट डे चर्च पे जाके उन्हें पता चलता है उस क्रॉफ्टर के घर में जो चोरी हुई थी उसके बारे में, और ये पता चलता है कि वो चोरी उसी पैगलर ने की थी, उसी इंसान ने की थी जो उनके घर में था, जिनको उन्होंने रात को क्रिसमस के लिए रुकने दिया था, ठीक है। और ये सोच के वो लोग घबरा जाते हैं कि कहीं वो हमारे घर में भी चोरी ना कर ले। दे हैड होम इन अ हरी थिंकिंग ही मस्ट हैव स्टॉलन ऑल द सिल्वर, हाउएवर टू देयर सरप्राइज द पैगलर डिड नॉट स्टील अ थिंग। यानी कि वो जल्दी से घर जाके सोच के कि उसने हमारे घर भी चोरी कर ली होगी, लेकिन पैगलर ने कुछ भी चीज नहीं चुराई की उनके घर से। ही लेफ्ट अ नोट फॉर एगला इन द फॉर्म अ टिनी रेड ट्रैप। यानी कि इसके बदले कुछ चुराया नहीं उसने, बल्कि वो एगला के लिए एक नोट छोड़ के गया है, ठीक है। और वो नोट किसके अंदर, एक रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप के अंदर ये चूहेदानी होती है, उसके अंदर वो एक नोट छोड़ के गया है एगला के लिए। They was makeover and dress him in nice clothes and shave his beard off. After this, oh sorry, ये गलत आ गया है, ये है। Does the Iron Master 1 minute
ओके देखो, देयर वॉज ऑल्सो अ नोट signed as Captain Scale as thanking her for her kindness which saved him from the rat trap he got caught in. यानी कि अब क्या होता है, आगे पढ़ लेके पूरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली he also left the crofters money asking to return it to him. अब देखो होता क्या है, इस कहानी का एंड इतना अच्छा है, आप लोग खुद सोचो क्या होता है। वो चोरी करता है कि क्या उन लोगों को डर लगता है, वो उनके लिए क्या कहते हैं, उनके लिए rat trap के अंदर एगला के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है, ठीक है। उस लेटर में उसको एगला को थैंक यू बोलता है, ठीक है। क्यों थैंक यू बोलता है कि एगला ने उसके साथ इतनी काइंडनेस दिखाई, जिससे कि उसने अपनी काइंडनेस से ना उस पैगला को रियलाइज कराया कि वो चोरी करके कितना गलत करता है, ठीक है। उसने चोरी करके अच्छा नहीं किया, ठीक है। और वो इसी बात के लिए थैंक यू उस लेटर में लिख के जाता है, और नीचे साइन क्या करता है, वो कैप्टन वॉन स्केल के नाम से वो साइन करके जाता है। वो ये साइन क्यों करता है, क्योंकि जो आयरन मास्टर था उन्होंने इस पैगलर को घर में इसलिए लिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कैप्टन वॉन स्केल उनके साथ पुराने काम करके थे, ये वही है, ठीक है। इसीलिए उसने इसी नाम से साइन करके वो लेटर छोड़ के गया वो, ठीक है। और साथ में वो पैसे जो उसने क्रॉफ्टर के वहाँ से वो पैसे चुराए थे, वो पैसे भी उसी rat trap के अंदर छोड़ के गया, और ये लिख के गया लेटर के अंदर कि ये पैसे भी आप उन क्रॉफ्टर को वापस कर देना। तो इसका एंड आपको कितना अच्छा एंड है। इससे क्या हुआ है कि उस लड़की की एगला की काइंडनेस से उसकी जो प्योरिटी थी, ठीक है, उसके अंदर जो पॉजिटिविटी थी, उससे उसने उस पैगलर को भी चेंज कर दिया, उसको रियलाइज़ करा दिया कि नहीं, मैं चोरी करके गलत करता था, लोग इतने अच्छे होते हैं, ठीक है। और आज भी कुछ लोग इतने अच्छे हैं और मेरे को ऐसे गंदे काम नहीं करने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, Why did the Pegler think that the world was a rat trap? यानी कि पैगलर को ऐसा क्यों लगता था कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये एक rat trap है। इसलिए लगता था, उसे लगता था कि लोग लालच दे के, लोग खुशी और पैसे ये सब दे के लोगों को लालच दे के उनको फंसा के, उसके बाद जब वो फंस जाते वो उस rat trap से कभी निकल नहीं पाते। हम इसका आंसर देखते हैं। द पैगलर कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड एज अ बिग rat trap, इट्स सोल पर्पस बीइंग टू सेट बेक्स फॉर पीपल, यानी कि लोगों के लिए लालच, लोगों के लिए ऐसी चीज़ें रखना जिससे वो उसकी तरफ आकर्षित हो, उसकी तरफ लालची बने वो। द जॉयज एंड रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड आर नथिंग बट टेम्पटिंग बेग्स एंड एनीवन हु इज टेम्प्टेड बाय देम वाज कैप्चर्ड बाय द rat trap व्हिच कंप्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम। यानी कि एक बार अगर कोई उस लालच में फंस जाता है तो उसके बाद वो वहाँ से कभी निकल नहीं पाता। ये ऐसा वो पैगलर सोचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई वॉज एगलर हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैगलर? यानी कि जो गिफ्ट से मतलब जो rat trap के अंदर जो लेटर था उसको देख के जो एगला थी वो खुश हो गई थी, क्योंकि वो क्यों खुश हुई थी, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने उस पैगलर पे विश्वास किया कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, और वो जो पैगलर है वो उनके विश्वास पे खरा उतरा, ठीक है। उनके फेट ने, उनकी काइंडनेस ने उस पैगलर को भी चेंज कर दिया। देखो, एगला वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैगलर एज ही हैड रिस्पेक्टेड हर फेट in him. Agla had retained him in her house even after knowing his real identity, and he in turn had shown her that the guest she had honored was as honorable as the captain. The latent goodness of his heart and had been awakened, and he had been able to overcome the weight of the rat trap. यानी कि उनकी काइंडनेस, उनकी जो फेक था उसके ऊपर उसने उस पैगलर को भी चेंज कर दिया, ठीक है। उस पैगलर को बिल्कुल चेंज कर दिया। वो चोरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो कोई बुरा काम नहीं करता है। ओके, तो इसीलिए एगला खुश नहीं कि उनके वजह से किसी का भला हुआ, किसी को अच्छी सीख मिली है। ओके, आगे देखो। Why did Agla plead with her father not to send the vagabond away? यानी कि एगला ने अपने फादर से ये क्यों कहा कि उसको, वो जो पैगलर है उसको वापस मत भेजो। इसलिए कहा, देखो, एगला pleaded with her father not to send the vagabond away as it was Christmas Eve and she wanted to keep the spirit of Christmas alive. She wanted to provide the vagabond with a day of comfort and solace. She justified that they had invited him against his will, and since he was lonely she wanted to do something special for him on Christmas Eve. यानी कि वो ये कहती है कि हमने खुद ही से इन्वाइट किया है। हॉर्न वालों ने ना परेशान कर रखा है। वो ये कहती है कि हम लोगों ने खुद से इनवाइट किया, ये अपनी मर्जी से नहीं आया, ये तो मना ही कर रहा था ना आने के लिए। हम लोगों ने इसे इंसिस्ट किया आने के लिए। जब हम लोगों ने खुद से बुलाया अपने घर में, इसको एज अ गेस्ट बुलाया, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। हमें अब उसको क्रिसमस ईव तक के लिए रुकने देना चाहिए, उसके साथ वो खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए, उसको भी वो खुशी मिलनी चाहिए जिसके लिए हमने उसे ऑफ़र किया था, ठीक है। उसको कम से कम
थोड़े टाइम का कंफर्ट मिलना चाहिए, थोड़े टाइम की खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है। इतनी अच्छी कि वो एग्ला, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने बस इतना सोचा कि हमें उसका भला करना चाहिए, चाहे थोड़े पल के लिए, लेकिन करना चाहिए। आगे देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है। व्हाट लेसन हैव यू लर्न फ्रॉम द चैप्टर वेट ट्रैप, यानी कि वेट ट्रैप से आपको क्या सीख मिलती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है इसका। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।